आनंद सर, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में विवादित प्रश्नों को लेकर जो केस चल रहा था माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बेंच में, सिंगल बेंच से जैसा कि आपने बताया था कि केस जो है अब डिवीजन बेंच में जा चुका है। तो आगे इस केस में क्या कुछ अब होगा? क्या कुछ आगे अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा? जो याचिका करता है उनको अब आगे क्या प्रोसेस से गुजरना होगा? और क्या कुछ इसकी आगे प्रक्रियाएं हैं? थोड़ा सा लेवल 2 जो कि याचिका करता है उनके बारे में आप बता दीजिए। नमस्कार। देखिए, लेवल टू में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगे थे, तो जोधपुर हाई कोर्ट से एक फैसला हुआ था कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का आदेश दिया था जितने भी क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन थे। और उसकी लाइट में ही, उस ऑर्डर की लाइट में ही अ, वो रिट डिस्पोज हो गई थी। तो उसी बेस पे लेवल टू की सारी रिट्स सेम ऑर्डर पे डिस्पोज हुई हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना है और वो एक्सपर्ट कमेटी अपनी ओपिनियन देगी। उसके लिए एक बाध्यता ये थी कि हर याचिकाकर्ता को बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन पेश करना था कि उनके ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं। तो हमारे जितने भी याचिकाकर्ता हैं, हमने उन सब की तरफ से प्रत्येक सब्जेक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफलाइन और हार्ड कॉपी में, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी हमने सबमिट कर दिया है। अब क्या हुआ कि जोधपुर में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड डिवीजन बेंच में गया और इस ऑर्डर पे, एक्सपर्ट कमेटी का जो गठन है, उस ऑर्डर पे स्टे लिया है सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश का उन्होंने जयपुर बेंच से लिया है। इसको देखते हुए जो एक एक हमारे पक्ष की चीज थी कि एक एक्सपर्ट बॉडी का वो गठन होगा क्वेश्चंस को री एग्जामिनेशन करने के लिए, जो ऑब्जेक्शंस थे उस पर स्टे लग गया है। और एसबी से, सिंगल बेंच से वो रिट्स डिस्पोज हो चुकी हैं। तो अब एक बाध्यता आ गई है कि हमें हमारा पक्ष रखने के लिए डीबी में जाना पड़ेगा। तो डीबी में जाने के दो रास्ते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम रास्ता ये है कि जोधपुर में जहां से स्टे लिया गया है, वहां हम 110 की एप्लीकेशन लगा के वहां उस केस में बनेंगे पार्टी। और जयपुर में जहां अभी तक इंग्लिश को छोड़ के बोर्ड डिवीजन बेंच में नहीं गया है, उसमें हमने कंटेम्प्ट लगाया भी है और हम उसमें भी अपील करने की का प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर से जितने भी अभ्यर्थियों ने या याचिकाकर्ताओं ने केस लगाया, क्या उनको भी अब डिवीजन बेंच में अपना केस पक्ष रखने के लिए नया केस दोबारा से फिर से लगाना पड़ेगा? देखिए, जिसकी इच्छा है वो लगाए, पर केस तो लगाना पड़ेगा। मतलब जयपुर बेंच से भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जयपुर जोधपुर दोनों जगह से। दोनों जगह से? बिल्कुल, ये केस ऑल टुगेदर एक नया केस है। ये वो एसबी का जो केस था वो तो डिस्पोज हो चुका है। वो एक तरह, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, तो वो खत्म हो चुका है। लेकिन सर, एक चीज़ अब मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या सिंगल बेंच से एक तरफ से जो बोर्ड है वो भाग के गया, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले से संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं। देखिए, आप अगर लेवल वन में देखें तो बोर्ड 3 बार एक्सपर्ट कमेटी बिठा चुका है और लेवल टू में वो एक बार भी नहीं बिठा रहा है। तो बोर्ड खुद कंफ्यूज है कि करना क्या चाहते हैं। तो एक ही एग्जाम दो पार्ट्स में हुआ है। एक फिफ्थ क्लास तक है, उससे ऊपर के स्टूडेंट्स का है। तो एक पार्ट में तो आप एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में आप नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वहां से केस डिस्पोज हो चुका है। लेवल वन का केस डिस्पोज नहीं है और उस पर स्टे है। इसीलिए सरकार और बोर्ड बाध्यकारी रूप से उसमें काम कर रही है और मेहनत कर रही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेवल वन और लेवल टू। एक चीज़ और सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे एक प्रश्न ये भी कर रहे हैं कि सर, क्या अब हम डीबी में अब अगर केस लगाते हैं तो क्या हम अपना अधिवक्ता बदल सकते हैं? मैंने कहीं अन्य पहले लगा दी है, तो क्या अब मैं अपना अधिवक्ता बदल सकता हूँ इसमें? क्या देखिए, दूसरी जगह लगा सकता हूँ? जो जो डिवीजन बेंच है हाँ। वो एक नया केस है और कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिवक्ता से वहाँ केस लगवा सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, क्या डिवीजन बेंच में आपके यहाँ से केस लगना अब शुरू हुए हैं? क्या अभ्यर्थी अपने यहाँ से केस अब लगवा सकते हैं अपना डिवीजन बेंच में? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से जोधपुर और जयपुर दोनों ही जगह हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे पास जो जो अभ्यर्थी आते जा जा रहे हैं,
हम उनका प्रोसेस शुरू कर दिए। और जो अन्य अधिवक्ताओं के यहाँ जिन्होंने अपना केस लगवाया कि वो आपके यहाँ से अब लगवा सकते हैं? देखिए, कोई भी कैंडिडेट किसी भी अधिवक्ता के यहाँ लगा सकता है, ये उस कैंडिडेट की चॉइस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले किस वकील के साथ था, बाद में किसके साथ है। अगर हमारा कोई कैंडिडेट है तो किसी और वकील के पास भी जा सकता है। ये अभ्यर्थी के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए।